नमस्कार। 1975 में बासु चटर्जी एक फिल्म लेकर आए थे, छोटी सी बात। इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे बी.आर. चोपड़ा और सह प्रोड्यूसर खुद बासु चटर्जी थे। निर्देशक और स्क्रिप्ट राइटर बासु चटर्जी थे। बासु चटर्जी अपनी एक अलग ही जॉनर की फिल्मों के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने सारा आकाश फिल्म के निर्माण से फिल्मी दुनिया में कदम रखा। सारा आकाश वो फिल्म थी जिसमें राजेंद्र यादव साहित्यकार, हिंदी के साहित्यकार के उपन्यास पर ये फिल्म बनाई गई थी। और ठीक इसके बाद उन्होंने राजेंद्र यादव की पत्नी मन्नू भंडारी की लिखी एक कहानी यही सच है पर रजनीगंधा बनाई थी। रजनीगंधा में सबसे पहले विद्या सिन्हा और अमोल पालेकर को कास्ट किया था बासु चटर्जी ने। और ठीक इसके बाद 1975 में एक छोटी सी बात को लेकर के बनाई गई फिल्म थी। इसमें भी उनके हीरो थे रजनीगंधा वाले ही अमोल पालेकर, विद्या सिन्हा, असरानी, और इसमें एड ऑन किया था अशोक कुमार को। अशोक कुमार की भूमिका इसमें बड़ी ही एक चार्ली टाइप की भूमिका थी और उन्होंने उस भूमिका को बड़ी शिद्दत से निभाया है। तो उस जो भूमिका थी वो थी एक रिटायर्ड कर्नल की, विल्फ्रेड और नागेंद्र नाथ नाम था उनका, और खंडाला में रहा करते थे। तो फिल्म की शुरुआत होती है एक ऑफिस और बस स्टॉप के बीच के सफ़र से, जिसमें बस स्टॉप पर अमोल पालेकर खड़ा है, सीधा साधा सा लड़का, और उनके बगल में उसी बस स्टॉप से किसी दूसरी कंपनी पे जाने के लिए विद्या सिन्हा खड़ी होती है। तो विद्या सिन्हा की तरफ अमोल पालेकर आकर्षित होते हैं लेकिन साहस नहीं कर पाते, और इसी साहस नहीं कर पाने वाले विषय को लेकर के ही पूरी फिल्म बना डाली थी ये अपने बासु चटर्जी ने। छोटी सी बात थी कि साहस नहीं था और वो प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं कर पाता था उस जमाने का 75-80s का हीरो, और उसी को लेकर के सीधी सादी फिल्म थी। ना कोई इसमें बहुत ज़्यादा तामझाम थे। सीधे बम्बई की गलियों और बम्बई के बस स्टॉप और बेस्ट को बार बार दिखाया गया था। लाल कलर की जो डबल मंजिल बस, डबल डेकर बसें हुआ करती थी, वो दिखाई गई है इसमें। और वहाँ से बैठ करके ऑफिस आना और ऑफिस से वापस उस स्टॉप तक आना। चूँकि दोनों का स्टॉप एक ही था तो इसमें अमोल पालेकर आकर्षित होते हैं। खूब मन ही मन प्रेम करने की, वो प्रेम को इजहार करने की प्रैक्टिस करते हैं लेकिन कर नहीं पाते। और एक दिन हिम्मत करके ऑफिस से वो नंबर ले लेते हैं उसका, विद्या सिन्हा का। और इस बीच घटनाक्रम ही होता है कि वो पीछा करते हैं, बार बार उनके पीछे जाते हैं। मुड़ के देखती है बड़ी नाराजगी में विद्या सिन्हा, तो फिर पलट के पीछे चल देते हैं। ये नहीं कहते कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ या तुम्हारा इसीलिए पीछा कर रहा हूँ कि तुमसे प्रेम करता हूँ, इतनी हिम्मत नहीं होती, वो पलट के पीछे आ जाते हैं। किसी काम से विद्या सिन्हा उन्हीं के ऑफिस में जाती है अमोल वाले करके, कोई कंसाइनमेंट के लिए, उनके सीईओ से बात करने के लिए, जनरल मैनेजर से बात करने के लिए। और इनको क्या लगता है अमोल पालेकर मेरी शिकायत करने आई, तो वो चढ़ते चढ़ते उनसे कहते हैं कि प्लीज़ मेरी शिकायत मत करिएगा, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, मैं बहुत शरीफ हूँ। मेरे ऑफिस के कलीग से पूछ लीजिए, मेरे मैनेजर से पूछ लीजिए, मेरे बॉस से पूछ लीजिए, मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं करी। और मन ही मन मुस्कुराती है विद्या सिन्हा और बात कुछ और करने जाती है। जब बुलावा आता है सीईओ का अमोल पालेकर के लिए चपरासी से, तो अमोल पालेकर पसीने पसीने हो जाता है और जाके सोचता है कि क्या जवाब दूंगा, आज मेरी नौकरी गई है, मेरे को बॉस निकाल देंगे नौकरी से। वो एक पूरा जो कहते हैं ना कि फ्लैशबैक में फिल्माया गया कि कैसे उनका चीफ मैनेजर उनको झाड़ता है और नौकरी से निकालने की वार्निंग देता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। विद्या सिन्हा अपने किसी काम से आती है और किसी स्टेटमेंट को लेना चाहती है, तो उनका सीईओ कहता है कि ये फला फला कंपनी से आई है और इनको उनका स्टेटमेंट दे दो। बाहर निकल के उनको देता है और विद्या सिन्हा होता मुस्कुराहट से उनकी तरफ एक तरह का प्रेम संदेश देती है कि भाई ऐसा नहीं है, मन ही मन मैं वो भी चाहती हूँ, लेकिन वो हिम्मत फिर भी नहीं कर पाते। फिर कुछ दिनों बाद फ़ोन करते हैं, तब लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे। एक मैनेजर की कुर्सी फ़ोन होता था, वो बुलाता है कि प्रभा नाम होता है, प्रभा नारायण विद्या सिन्हा का, तुम्हारा फ़ोन है। इधर से अमोल पालेकर उनको कहता है, लंच ऑफर करता है कि लंच में फला फला रेस्टोरेंट में आ जाओ। और यहीं एक रकीब खड़ा हो जाता है प्रेम में एक विलेन बन के आता है असरानी, या रकीब कहें, विलेन तो बड़ी चीज़ हो जाती है, लेकिन एक उस चीज़ को हासिल करने के लिए वो भी कोशिश करता है असरानी। इसमें उसको पता लगता है कि असरानी ने उनको लंच पे बुलाया, उसमें
अमोल पालेकर ने लंच पर बुलाया है, अमोल पालेकर का इसमें नाम अरुण प्रदीप होता है, बुलाया है, तो वो नागेंद्र नाम का जो लड़का होता है असरानी का, जिसकी भूमिका में वो कहता है मैं भी चलता हूँ प्रभात तुम्हारे साथ, तो वो जबरन उनके साथ आ जाता है। और रेस्टोरेंट में घटना ये होती है कि वो ये तो सीधा साधा ऑर्डर करते करते वो पुरानी पहचान दिखा के चिकन अला पूजा और ये लाओ वो लाओ करके ऑर्डर कर देता है और पूरा इम्प्रेशन जमा देता है अपने खाते पे। ये बेचारा मन महसूस के रह जाता है और वो खाना खा पी के ये बिल का भुगतान अरुण प्रदीप को करना होता है। अक्सर होता ही ऐसा है, सीधा साधा आदमी ये बड़ा परेशान करता है। अब होता क्या है कि जो अरुण की कंपनी होती है, उस कंपनी में कंपनी के प्रेम प्रसंगों को इसमें बासु चंद्र जी ने उठाया है कि पहले उसके मालिक अपनी मालकिन से, जो बनी उनकी पत्नी, वो भी उन्हीं कंपनी में काम करती थी, कैसे प्रेम किया और कैसे विवाह किया। इनका जो बॉस होता है वो भी किस तरह से अपनी ही एक सबॉर्डिनेट से प्रेम करके घर बसा लेता है, उनके बच्चे खुशहाल जीवन जीते हैं। तो इस प्रेम की परंपरा को आगे बढ़ाने में क्या जिस कंपनी में वो काम करता है, ये अमोल पालेकर आगे बढ़ा पाएगा इस प्रेम की परंपरा को? ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं वासु चटर्जी। अब होता यह है कि उनके हाथ से बाजी जाती नजर आती है। स्कूटर होता है असरानी के पास, इसके पास स्कूटर नहीं होता है बेचारे अरुण के पास, तो बस स्टॉप से कई बार वो पीला स्कूटर लेके आता है असरानी नागेंद्र, और वो प्रभा को बिठा कर ले जाता है कि चलो कहाँ खड़ी रहोगी तुम इसमें, और ये मन महसूस कर जाता है। तो ये भी चूँकि इसकी सैलरी वैलरी अच्छी होती है तो बाजार से सेकंड हैंड एक मोटरसाइकिल खरीद लेता है। वहाँ भी सीधा साधा आदमी है, मैकेनिक लोग इसको चिपका देते हैं, पुरानी गाड़ी जो वो मुश्किल से 4 किलोमीटर भी चल के ठप हो जाती है। उसको बिठाने के लिए आप मोटरसाइकिल लेके आता है बढ़िया शानदार ड्रेस व्रेस में कि चलो प्रभात तुम्हें ले चलता हूँ, अमोल पालेकर तुमको छोड़ देता हूँ मत। लेकिन आधे रास्ते में वो गाड़ी बंद हो जाती है और पीछे से वो नागेंद्र अपने स्कूटर से आता है, फिर कहता है कहाँ से उठा लाए तुम साड़ी, ये फलाना गैरेज पे तुम्हें देख के आए, तो इसकी कीमत 700 रुपये नहीं हो, तुमसे 3000 लूट लिए, उससे करके उसकी बेइज्जती करता है। और वो जिस पे इम्प्रेशन जमाना चाहता है, जिसको अपनी प्रेसी समझता है, उसको अपनी गाड़ी में बिठा कर चले जाता है नागेंद्र। तो यहाँ भी उसकी हार होती है, तो कुल मिलाकर निराश हो जाता है। तब निराश हो जाता है तो पता करता है कि उसके बॉस वगैरह ने कैसे अपने प्रेम को हासिल किया। तो उसको पता लगता है कि खंडाला में एक कर्नल रहते हैं रिटायर्ड, नागेंद्र नाथ, जूलियस नागेंद्र नाथ, वो प्रेम के गुरु हैं, लव गुरु हैं, और वो सिखाते हैं, पूरी ट्रेनिंग देते हैं, और वो मतलब हारी बाजी को जीत में बदल देते हैं। तो ये तुरंत 1 महीने की छुट्टी के लिए विदाउट पे लेके ट्रेन से खंडाला उतरता है। जिस पते पे जाता है वो टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजारते हैं। उसको बड़ा मजा किया बताया कि पहाड़ी आती, फिर झरना आता है, फिर नाला आता है, फिर पहाड़ी आती, फिर कटीले तार आते, जैसे तैसे करके पहुंचता है वो मेजर नागेंद्र नाथ के पास। और जब उससे पूछते हैं नागेंद्र नाथ कि भाई तुम कैसे आए हो यहाँ पर असरानी से नहीं, अपने अमोल पालेकर से, तो उन्होंने कहा साहब उस तरह से पूरी चढ़ाई चढ़ के आया हूँ। तो बोले ठीक है, तुम शिद्दत से आए हो, कुछ हासिल करके जाओगे। इसी दौरान उनके पास टाइम नहीं होता है नागेंद्र नाथ के पास, फिर भी वो कहते हैं कि शाम को आप मेरे वहाँ मिलिए बिलियर्ड वाले रूम में, मेरा अपॉइंटमेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी तुमसे मिलूँगा, तुमने इतनी मेहनत करी है, उस लगन से आए हो, तो तुमको मैं वहाँ जाके कुछ न कुछ जरूर गुरु मंत्र दूँगा। तो वो शाम को पहुँचता है वहाँ, उससे पूछते हैं बाकायदा नोटिंग वोटिंग, बड़ा मजा आ गया है सिस्टम उसमें। लड़की का नाम पूछता है वो, लड़की का नाम क्या है, क्या करती है वो, इसके पूर्व बारे में हिस्ट्री लगी है। बार बार एक अमोल पालेकर की इस शुरुआती दौर में एक आदत होती है कि नाक पे ऐसा हाथ घुमाते हैं, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस जो होता है ना, जिन लोगों में इस तरह से बार बार करते हैं, तो वो पहली सबक तो देता है ये तुम करना बंद करो, इससे बिल्कुल नंबर 1 के बेवकूफ़ लगते हो। ऐसे कर करके वो हर चीज़ सिखाता है कि कपड़े कैसे पहनना है, कैसे पेश आना है लोगों से। तो एक सुपरवाइजर की हैसियत से तो चपरासी से कैसे पेश आना है, प्यून से, अपने वरिष्ठ अधिकारियों से कैसे, अपने सहकर्मियों से कैसे काम लेना है, सारा एक कॉन्फिडेंस। वो कहता है प्रेम में बिना कॉन्फिडेंस के साथ आप प्रेम किसी का जीत नहीं सकते। पूरी ट्रेनिंग देता है वो 3 महीने की। चाइनीज़ कैसे खाते हैं, ये कैसे करते हैं, लड़की को कैसे इम्प्रेस करना है। और इस पर एक किसी की लिखी हुई किताब होती है। उस किताब में आखिरी के दृश्य होते हैं कि वो जब लड़की पूरी तरह से उनके कब्जे में आ जाती है या ऐसा लगता है कि इम्प्रेस हो गई, तो उसको फिर किसी जगह बुलाते हैं और उसमें उस किताब में लिखा होता है कि जब
बात कर रहा होता है वो लड़की से, तो वो सिगरेट जलाता है और सिगरेट की माचिस की तीली से गिरा देता है जानबूझकर, उसकी साड़ी में आग लगती है, बुझाता है और फिर उसको कहता है कि बेडरूम में जाओ तुम, वहाँ अपने कपड़े साड़ी बदलो। इतने में कोई नॉक करता है तो फिर वो घबरा जाती है लड़की, बेडरूम में चली जाती है और वहाँ वो एक फूल रखते हैं और वहाँ प्रेम का इजहार करते हैं। ये सीक्वेंस उसमें बताई रहती है और ये सीक्वेंस क्या होता है कि जो रकीब होता है उसको पता रहती है असरानी को कि अब ये ऐसा कर सकता है। इसी बीच अमोल पालेकर जो सीखा पढ़ा जाता है और नागेंद्र नाथ भी साथ में जाते हैं तो उसको हर कदम पे मदद भी करते हैं और वो इम्प्रेस कर लेता है प्रभाव को। एकदम बदले हुए रूप में जब जाता है उसको इम्प्रेस कर देता है कि टेबल टेनिस खेलने में उसको किस तरह से सामने वाले को हरासमेंट करना ये सिखाते हैं उसको। चूँकि असरानी से इसलिए इम्प्रेस रहती है प्रभा कि वो अपने ऑफिस का टेबल टेनिस का चैंपियन होता है, शतरंज का चैंपियन होता है। तो इन दोनों गेम में वो नागेंद्र नाथ जो होते हैं कर्नल उसको सिखाते हैं कि कैसे उसको हराना है, कैसे उसके सामने वाले का कॉन्फिडेंस लूज करना है और ये सब सिखा के ट्रिक सिखा के वो बार बार उसको हरासमेंट करता है और वो चिढ़ के हार जाता है। इसी तरह से रेस्टोरेंट में पूरा रेस्टोरेंट में जाता है, चाइनीज रेस्टोरेंट में, और वहाँ के रेस्टोरेंट में पहले तो वो चिकन अबूजा वाला उसका जो पहचान वाला रहता है उसको पैसे दे के अपनी तरफ मिला लेता है और कह देता है कि अब डिश हमारी यहाँ बनना ही बंद हो गई है। जो भी ऑर्डर करता है असरानी पहले कोशिश करता है उसी तरह से हावी होने की, तो उनको पहले ही सेट कर लेता है और मेजर कर्नल की भैया इसको इसे जवाब देना है तो वो मना कर देता है उनका जो वेटर होता है और ये कहते हैं चलो चाइनीज़ में जाते हैं। वो चाइनीज़ में कमज़ोर पड़ते हैं असरानी महाराज, तो स्टिक से खाना जो है वो सिखा के अमोल पालेकर को भेजता है और उसमें वो पिछड़ जाता है मिला के। तो वहाँ पे एक सीन अच्छा क्रिएट करा है उन्होंने बस, और ये दोनों उठ के चले जाते हैं। चूँकि प्रभाव पहले से ही इससे प्रभावित होती है लेकिन अब वो दुगनी गति से इससे इम्प्रेस हो जाती है और असरानी पीछे छूट जाता है, वो चिढ़ जाता है और उसको उसको लगता है कि वो जासूसी कर लेता है असरानी की कौन इसकी मदद कर रहा है। उसके बारे में पूरी जानकारी निकालता है कि नागेंद्र नाथ ये नंबर 1 का फर्जी आदमी है और ये उस तरह के प्रेम में इस तरह की घटना है और ये अब देखना ये घटना इस तरह की होगी कि ये इसको बुलाएगा किसी अपने उसमें फ्लैट वगैरह में या मकान में और ये माचिस जला के तीली गिराने वाला एक सीक्वेंस करेगा। और ठीक उसी समय विद्या सिन्हा प्रभा उससे कहती है कि मुझे आज उससे मिलने जाना है दोपहर बाद अरुण से, उसने मुझे बांद्रा में बुलाया है एक फ्लैट में। तो फिर वो उसको कहता है कि देखो वो बहुत ही नंबर 1 का बदमाश आदमी है वो, और ये करेगा तुम्हारे साथ, देखो कुछ ना कुछ गलत घटना होगी, सिगरेट पिएगा, माचिस की तीली गिराएगा, तुम्हारी साड़ी में आग लगेगी और तुम्हें कहेगा कि तुम उधर बेडरूम में जाओ और तुम्हारा गलत फायदा उठाए। विद्या सिन्हा इस असमंजस में तब तक वो उसके प्रेम में पड़ चुकी होती है अमोल पालेकर के। वो कहती कि नहीं ऐसा नहीं है, और ये असरानी कहता कि बिल्कुल ऐसा है, और वो पीछा करता है। जब वो जाने को तैयार होती है तो पीछे पीछे असरानी भी आता है। इसी बीच जो होते हैं कर्नल, वो विद्या सिन्हा से धीरे से पता कर लेते हैं कि क्या वास्तविक रूप में उसको चाहती है अरुण को। तो वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये अरुण से प्रेम करने लगे और वो 2 दिन के लिए बाहर जाते हैं बम्बई से। और इसी बीच जो अरुण है वो इनकी सिखाई ट्रिक को फाइनल टच देने जाता है कि बुला के वो इवेंट करना है और उसको इम्प्रेस करके और बता देना है कि अब वो उनका मिलन हो जाए। जब ये लौट के आते हैं तो उनको पता लगता है कि अरुण का फ़ोन आया था और वो उसने बांद्रा में किसी प्लेट में प्रभाव को बुलाया। तो इनको लग जाता है कर्नल को कि ये गलत हरकत कर देगा आप, और यहाँ जाके ये पूरी कहानी पलट जाएगी। तो वो भी उसी बांद्रा के फ्लैट में जाने के लिए भागते हैं, पता लेके जैसे ढूंढते हैं। ये क्लाइमैक्स है पिक्चर का पूरा। कई सीन अच्छे हैं इस पूरी पिक्चर में, पूरी कसी हुई फिल्म है। और तब ये फिल्म बहुत हिट रही थी, कम कॉस्ट में हिट रही थी, कुछ ज़्यादा खर्च नहीं हुआ था। B.R. चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया था तो कुछ संसाधन उनके उपयोग कर लेते और कुछ उन्होंने बहुत ही किफ़ायत से उसको फिल्माया था। क्योंकि इनकी फिल्मों में इनके कोई अमोल पालेकर और विद्या सिन्हा के बड़े नाम नहीं थे, तो बहुत ज़्यादा पैसा भी देना नहीं पड़ा था इनको। फिर भी फिल्म ये हिट रही थी इसके कहानी और संपादन के कारण। और तब के युवाओं को लगा कि ये उन्हीं के भावनाओं का प्रकटीकरण है इस फिल्म में, क्योंकि तब
हर युवा में झिझक हुआ करती थी, अपने प्रेम का इज़हार करना बहुत आसान नहीं होता। तो क्लाइमैक्स पे चलते हैं, वहाँ वही पूरा एक प्लेट है, एक कमरे में बिल्कुल बेड पे गजरे रखे हैं, या आगे के कमरे में अमोल पालेकर चहलकदमी कर रहा है विद्या सिन्हा के आने पे, और वही जो सिखाया था कर्नल ने उनको, वही फिल्म का आखिरी दृश्य वहाँ शूट हो रहा है। लेकिन होता क्या है कि विद्या सिन्हा के मन में शंका भर देता है ये असरानी कि ऐसा ऐसा करेगा। तो विद्या सिन्हा वहाँ जाती है तो वो सतर्क हो जाती है, और उसकी सतर्कता को जो है अमोल पालेकर कुछ हद तक भाँप लेता है, और उसको भी गिल्टी फील होता है कि क्या मैं ऐसा करूं, सिगरेट जलाऊं और इसकी साड़ी में आग लगाऊं और इसकी साड़ी उतरवा के तो बेडरूम तक ले जाऊं और फिर इसको अपने प्रेम का इजहार करूं। तो वहाँ गिल्टी फील होती है उसको, और वो न तो सिगरेट जलाता है, सिगरेट पॉकेट और माचिस के लिए खिड़की के बाहर फेंक देता है। और विद्या सिन्हा को भी एहसास हो जाता है कि अरुण ऐसा करने वाला नहीं था जो असरानी कह रहा है। वो बेडरूम में जाती है, वहाँ गजरा रखा हुआ आता है और वहीं उनके प्रेम का इजहार होता है। गजरे को उठा के, मोगरे के फूलों को उठा करके उनकी खुशबू लेती है, और वो कहती है कि अरुण तुम ऐसे नहीं हो, मैंने तुम्हें क्या समझा था। और वो भी कहता है कि मैं भी हो सकता है गलत करने वाला था, लेकिन मैं तुझसे सच्चा प्रेम करता हूँ, दोनों का मिलन। और इसी बीच असरानी नॉक करता है। वो कहता है देखो मैंने कहा था तुमको ये ऐसा करेगा वैसा करेगा। तो बोले नहीं नहीं अरुण तुम गलत थे, अरुण ऐसा नहीं है, मैं इनसे वास्तविक में प्रेम करती हूँ। फिर चिल्लाता है, रकीब के रूप में इसमें असरानी ने बड़ा अच्छा रोल किया है। वो कहता है देखो तुम भी पछताओगे। बोले नहीं, मैं इससे सच्चा प्रेम करती हूँ और वहीं से इनसे विवाह करूँगी। तो इतने में कर्नल साहब भी पहुँच जाते हैं, तो वो भी इस घटनाक्रम से अवगत होते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई ठीक है, तुम्हारा मुबारक हो तुमको अरुण प्रदीप, तुम शादी कर लो तो फिर खंडाला आना मेरे पास एक बार मिलने। तो ये दोनों विवाह करके उनसे मिलने जाते हैं। और फिल्म का एंड ये है कि अरुण प्रदीप और प्रभा का विवाह हो जाता है खुशी खुशी। और असरानी चूंकि इस बुरे गेम में पिट जाता है, तो वो अटैची लेके उनसे ज्ञान लेने के लिए पहुंच जाता है कर्नल के पास कि भाई अब मुझे ज्ञान दो, मैं आपकी शरण में आया। तो वो भी उससे कहते हैं कि भाई तुम आए हो तो चलो तुमको भी ज्ञान देंगे। और तो वहीं से फिल्म का एंड बता दिया जाता है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही रोचक विषय पर फिल्म बनाई थी बासुश्री जी ने। आज भी देखेंगे तो बड़ा आप इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे। और एक स्वस्थ मनोरंजन करती हुई फिल्म में गाने योगेश ने लिखे हैं, संगीत सलील चौधरी ने दिया है। इसके गाने जो है वो बेहद अच्छे गाने, और फिल्म की जो है वो पूरी करते हैं ज़रूरतों को। हर जगह गाने इसमें न जाने क्यों होता है यूँ ज़िंदगी के साथ, जाने मन। इसमें कैमियो रोल भी किया है धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने। एक गाना फिल्माया गया है इनके ऊपर, जाने मन तेरे दो नयन। और एक समझिए कि आधे मिनट का शॉर्ट अमिताभ बच्चन भी देते हैं इसमें। खंडाला में आकर कर्नल से कोई सलाह लेना आते हैं साइड में ले जा करके, तो इसमें कर्नल का प्रभाव मंडल बढ़ता है उससे। चूँकि ये बिहार फिल्म थी, इसलिए इस फिल्म में जिस बस स्टॉप से दोनों बस पकड़ते हैं, अमोल पालेकर और विद्या सिन्हा और असरानी तो अपने स्कूटर जाता है, तो वो बस स्टॉप के ऊपर जमीर फिल्म का एक होर्डिंग लगा हुआ है। तो आप देखिए कि पहली बार किसी फिल्म में फिल्म का प्रचार किया गया है, ये ऐसा फर्स्ट टाइम लोगों ने देखा कि ऐसा भी होता है। और जमीर फिल्म की शूटिंग भी तभी इन्हीं के स्टूडियो में चल रही थी, तो अमिताभ बच्चन को बुला करके एक कैमियो रोल करवा लिया गया। इसी तरह धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की भी कहीं कोई फिल्म चल रही थी, तो उनसे भी गाना शूट कर लिया गया। फिल्म में गीत बहुत चले, इसके आज भी चलते हैं। मुकेश के गाए हुए गीत भी हैं इसके अंदर और मुकेश का गाया गीत है, लता मंगेशकर ने गाए हैं गीत। इसमें यशुदास का भी एक गीत है। तो सारे गीत बहुत अच्छे सुपर डुपर हिट रहे हैं तब। और खास करके विद्या सिन्हा पर फिल्माया गया गीत न जाने क्यों होता है यूँ ज़िंदगी के साथ खूब चला। तो इस फिल्म को देखिए और देखकर आनंदित होइए और मजा लीजिए, क्योंकि ये कॉमेडी का जॉनर है और एक संदेश भी देती है। तो हर तरह से फिल्म सुपर डुपर रही थी तब, उस समय बहुत ही कम लागत में बनी फिल्म हिट हुई थी। और ये फिल्म आज भी हिट है, यूट्यूब पर है, देखकर आनंदित होइए। आज बस इतना ही। नमस्कार, हरीशंकर शर्मा की ओर से। मुझे मालूम है आपका नाम प्रभा नारायण है और आप खार में 9th लेन में रहती हैं, श्याम निवास 3रा माला। कितने दिनों से आप मेरा पीछा कर रहे हैं? बस मैं हमेशा कोई किताब पढ़ती रहती हैं आप।
डेनिस रॉबिन्स के रोमांटिक नॉवेल्स। चाय पीजिए नहीं तो ठंडी हो जाएगी। पिछले सोमवार को आपने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी और शुक्र को हरी। अक्सर हल्के रंग की साड़ी पहनती हैं आप। आपका बैग हमेशा सफेद रंग का रहता है ना? बैठते समय आप अपना पैर एक दूसरे के ऊपर रखती हैं और आपके सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली का नाखून बड़ा है।